हमारे सभी अद्भुत YouTube दर्शकों का स्वागत है। आज आपको हमारे साथ पाकर हम रोमांचित हैं। चाहे आप वापस आने वाले दर्शक हों या हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, हम आप में से प्रत्येक को हार्दिक शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हैं। भारत के महाराष्ट्र की शांत पहाड़ियों में स्थित सप्तशृंगी मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस बारे में मार्गदर्शन करने जा रहे हैं कि इस पवित्र गंतव्य की यात्रा कैसे करें, इसमें कितना समय लगेगा और आप अपनी यात्रा के दौरान क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारी यात्रा नासिक से शुरू होती है, जो एक हलचल भरा शहर है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। नासिक से आपके पास सप्तशृंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें से प्रत्येक अपना अनूठा अनुभव प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से आप नासिक से सप्तशृंगी मंदिर तक बस की सवारी का विकल्प चुन सकते हैं। बस यात्रा में आमतौर पर लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, जिससे आपको आसपास के परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। जो लोग ट्रेन यात्रा पसंद करते हैं, उनके लिए आप नासिक से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं। वहां से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या रिक्शा भी ले सकते हैं, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अब हम सप्तशृंगी मंदिर की निचली पहाड़ी पर पहुंच गए हैं, जहां से हमने रोपवे की सवारी का अनुभव करने का निर्णय लिया है। परिसर के अंदर हमें उन सभी तीर्थयात्रियों के लिए कई दुकानें और भोजन की दुकानें मिली जो रोपवे द्वारा मंदिर तक पहुंचते हैं। हम रोपवे फनिक्युलर स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से हम मंदिर तक पहुंचने के लिए फनिक्युलर पर चढ़ेंगे। मैं तहे दिल से सभी उम्र के व्यक्तियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के साथ साथ उन लोगों के लिए रोपवे अनुभव की अनुशंसा करता हूं जो मूल्यवान समय बचाना चाहते हैं। रोपवे परिवहन का एक सुविधाजनक और कुशल तरीका प्रदान करता है, जो न केवल पहुंच में आसानी प्रदान करता है बल्कि लुभावने दृश्यों के साथ एक यादगार यात्रा भी सुनिश्चित करता है। चाहे आप कठिन चढ़ाई से बचना चाहते हों या बस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेज और सुखद रास्ता तलाश रहे हों, रोपवे एक सुरक्षित और आरामदायक समाधान प्रदान करता है। अपने अगले साहसिक कार्य के लिए रोपवे की सुविधा और सुंदरता को अपनाएं। मुझे आपके साथ सप्तशृंगी रोपवे का मनोरम अनुभव साझा करते हुए खुशी हो रही है। एक यात्रा जो न केवल सुविधा का वादा करती है बल्कि प्रकृति की सुंदरता के बीच एक अविस्मरणीय रोमांच का भी वादा करती है। भारत के महाराष्ट्र की शांत पहाड़ियों में स्थित सप्तशृंगी रोपवे श्रद्धेय सप्तशृंगी देवी मंदिर तक चढ़ने का एक उल्लेखनीय रास्ता प्रदान करता है। यह रोपवे प्रणाली एक निर्बाध और आरामदायक सवारी प्रदान करती है, जिससे यह वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों सहित सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सुलभ हो जाती है। जैसे ही आप इस मनमोहक यात्रा पर निकलें, आसपास के परिदृश्य के मनमोहक मनोरम दृश्यों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार रहें। हरी भरी हरियाली, गिरते झरने और शांत वातावरण शांति और विस्मयकारी सुंदरता की भावना पैदा करते हैं। इसके अलावा रोपवे का अनुभव यात्रा के समय को काफी कम कर देता है, जिससे आप मंदिर परिसर के आध्यात्मिक महत्व और वास्तुशिल्प चमत्कारों की खोज के लिए अधिक मूल्यवान क्षण समर्पित कर सकते हैं। चाहे आप आशीर्वाद चाहते हों, प्रकृति में सांत्वना चाहते हों या बस पश्चिमी घाट के आश्चर्यों को देखना चाहते हों, सप्तशृंगी रोपवे एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो विविध हितों को पूरा करता है। सप्तशृंगी रोपवे यात्रा शुरू करना दिव्यता और प्राकृतिक भव्यता के सहज रूप से जुड़े हुए दायरे में चढ़ने के समान है। जैसे ही रोपवे की मशीनरी की धीमी गड़गड़ाहट हवा में भर जाती है, प्रत्याशा बढ़ जाती है, जो तुलना से परे अनुभव का वादा करती है। चढ़ाई शुरू होती है और हर गुजरते पल के साथ नीचे की दुनिया धुंध की चादर से ढकी पन्ना पहाड़ियों के एक लुभावने दृश्य में बदल जाती है।
हरा भरा विस्तार अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो झरने के झरनों से सुशोभित है, जो सूरज की रोशनी में चांदी के धागों की तरह चमकते हैं। प्रकृति की इस लय के बीच शांति की भावना आत्मा को घेर लेती है, जो उसे पवित्र ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, जहां सप्तश्रृंगी देवी मंदिर इंतजार कर रहा है। रोपवे केबिनों का लयबद्ध स्वर तत्वों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य बन जाता है, मानो दिव्य हाथों द्वारा आयोजित किया गया हो। जैसे ही प्रकृति के मुकुट में जड़े आभूषण की तरह हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित मंदिर परिसर सामने आता है, हृदय में श्रद्धा की गहरी भावना उमड़ पड़ती है। दूर दूर से आए तीर्थयात्रियों द्वारा की गई अनगिनत प्रार्थनाओं की गूंज के साथ हवा स्पष्ट आध्यात्मिकता से भरी हुई है। जैसे ही हम सप्तश्रृंगी मंदिर की ओर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। यात्रा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रही है। प्रत्येक कदम हमें उस दिव्य उपस्थिति के करीब लाता है जिसे हम चाहते हैं। प्रत्येक कदम के साथ भक्ति की गूंज हमारे भीतर गूंजती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शिखर पर पहुंचने पर आकाश की पृष्ठभूमि के सामने खड़े मंदिर के भव्य दृश्य से हमारा स्वागत होता है। इसकी प्राचीन दीवारें उन तीर्थयात्रियों की अनकही कहानियों, फुसफुसाहटों को समेटे हुए लगती हैं जो हमारे सामने इस रास्ते पर चले हैं। माता दर्शन के लिए कतार में खड़े होने का अनुभव मात्र प्रतीक्षा से भी आगे निकल जाता है। यह विश्वास, धैर्य और प्रत्याशा की यात्रा बन जाती है। जैसे ही आप कतार में शामिल होते हैं, आप भक्तों की एक विविध श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां, आशाएं और प्रार्थनाएं होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रत्याशा बढ़ती जाती है। प्रत्येक कदम आपको गर्भगृह के करीब लाता है, जहां देवता इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा केवल सहनशक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि चिंतन करने, अपने भीतर से जुड़ने और प्रार्थना करने का क्षण है। हलचल और हलचल के बीच एक शांति की भावना है जो हवा में व्याप्त है। यह ऐसा है मानो समय धीमा हो गया है, जिससे आप खुद को उस क्षण की पवित्रता में डुबो सकते हैं। भीड़ की ऊर्जा स्पष्ट है, फिर भी एकता की भावना है जो सभी को एक साथ बांधती है। अंत में, जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, आपके ऊपर श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। देवता का दर्शन आपको विस्मय और कृतज्ञता से भर देता है। हाथ जोड़कर और भक्ति से भरे दिल से आप प्रार्थना करते हैं, अपने और अपने प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे ही हम सप्तश्रृंगी की रहस्यमय ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं, हमारे दिल श्रद्धा और खुशी से भर जाते हैं। इस पवित्र स्थल पर हमें मिले दिव्य आशीर्वाद की याद दिलाते हैं। यात्रा प्रत्याशा की भावना के साथ शुरू हुई, जब हम सह्याद्री पहाड़ों के बीच स्थित मंदिर की ओर जाने वाली घुमावदार सड़कों पर चल पड़े। परिवहन अनुभवों के क्षेत्र में कुछ ही लोग रोपवे यात्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली आराम और सकारात्मकता के प्रतिद्वंद्वी हैं। शांत माहौल और शानदार परिदृश्यों से लेकर सहज गतिशीलता और सांप्रदायिक बंधन तक, यात्रा के इस तरीके का हर पहलू कल्याण और संतुष्टि की भावना में योगदान देता है। जैसे ही यात्री आकाश में सुंदर ढंग से उड़ान भरते हैं, वे न केवल अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, बल्कि शांति और आनंद की यात्रा पर निकल रहे हैं। सप्तश्रृंगी रोपवे मॉल सिर्फ एक शॉपिंग स्थल नहीं था, यह एक गहन सांस्कृतिक अनुभव था जिसने अमिट छाप छोड़ी। शीर्ष तक की सुंदर यात्रा से लेकर दृश्यों, ध्वनियों और स्वादों की जीवंत टेपेस्ट्री तक, मॉल में बिताया गया हर पल इस क्षेत्र के सार का उत्सव था। जब हम अपनी खरीदारी और अविस्मरणीय अनुभव की यादों से भरे बैगों से लदे हुए रोपवे से नीचे उतरे, तो हमें पता था कि सप्तश्रृंगी रोपवे मॉल की हमारी यात्रा आने वाले वर्षों तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी। यह महज एक खरीदारी यात्रा से कहीं अधिक थी, यह खोज और आनंद की यात्रा थी।
जैसे ही हम रोपवे परिसर से बाहर निकलते हैं, हमें तुरंत पहाड़ों का विस्मयकारी दृश्य दिखाई देता है। मॉल के नियंत्रित वातावरण से प्रकृति के विशाल खुलेपन में संक्रमण किसी लुभावनी से कम नहीं है। हवा कुरकुरी और स्फूर्तिदायक है, जो अपने साथ चीड़ और धरती की खुशबू लेकर आती है। पहाड़ हमारे सामने भव्यता से मंडराते हैं, उनकी चोटियां भूमि के रहस्यों की रक्षा करने वाले प्राचीन प्रहरी की तरह आकाश की ओर बढ़ती हैं। हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वह उस हलचल भरी गतिविधि से बिल्कुल विपरीत है जिसे हम रोपवे मॉल में छोड़ गए थे। यहाँ पहाड़ों की शांति के बीच हम वास्तव में अपने आसपास की दुनिया की भव्यता की सराहना कर सकते हैं। प्रत्येक मोड़ एक नया परिदृश्य प्रकट करता है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें, हरे भरे जंगल और गिरते झरने कच्ची बेलगाम सुंदरता की तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लगता है मानो समय धीमा हो गया है, जिससे हम इस मनमोहक अनुभव के हर पल का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही हम सप्तशृंगी मंदिर के पवित्र मैदान के माध्यम से अपनी मंत्रमुग्ध यात्रा समाप्त करते हैं, हम अपने सभी प्रिय दर्शकों को अलविदा कहते हैं। हमें आशा है कि आपने इस प्रतिष्ठित स्थल के आध्यात्मिक माहौल और लुभावनी सुंदरता में डूबने का आनंद लिया होगा। अधिक मनोरम यात्रा रोमांच, सांस्कृतिक अन्वेषण और आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। अगली बार तक एक और रोमांचकारी वीडियो के लिए बने रहें, क्योंकि हम साथ मिलकर दुनिया के आश्चर्यों को उजागर करना जारी रखेंगे। अभी के लिए अलविदा, और आपकी यात्राएं हमेशा आश्चर्य और ज्ञान से भरी रहें।